आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 3 है आप देख सकते हैं, ये मैंने क्लास 9 की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया है और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी और पेज नंबर है 141। तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 3 जो मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस सैम्पल प्रॉब्लम 3 को जो है मैं जो सॉल्व करूँगी, इसमें जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी उसको मैं जो इस चैप्टर आपने फिजिक्स में मोशन चैप्टर जो पढ़ा है ना, उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसी में से एक फार्मूला लेकर इसको सॉल्व करूँगी। और प्लस इसी लेसन में वर्क एंड एनर्जी में जो फार्मूला यूज़ हुआ है इसका भी फार्मूला यहाँ पर मैं लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क शुड बी डन on a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बाइसिकल है जिसका कि जो मास है ना 20 kg दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि इस बाइसिकल की जो स्पीड है हमें 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ानी है, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए कितना वर्क जो है साइकिल पर लगाना चाहिए, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर हमें वर्क निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसको बाइसिकल समझ लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा बाइसिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आप बी मान लीजिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या फाइंड गिवन दिया हुआ है, मास ऑफ बाइसिकल, मतलब जो बाइसिकल का जो मास है इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ है देखिए 20 kg, ठीक है। कितना दिया हुआ है 20 kg, ये बाइसिकल का मास है जिसको मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी बाइसिकल की जो स्पीड है ना 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको बढ़ा करके हमें कितना करना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बढ़ाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन लगाना होगा साइकिल पर, हमें ये फाइंड करना है। यानी कि हमें यहाँ पर W फाइंड करना है, ये वर्क डन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्क डन, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि वर्क डन का जो एक फॉर्मूला होता है वो एक ये भी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा ना कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पर है। हमने इसमें वर्क किसे कहते हैं, मैं ये आपको ये समझा रही हूँ कि वर्क किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने फोर्स लगाया F, ठीक है ना, पुश किया, फोर्स लगाया, मान लीजिए F। तो फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इतना डिस्टेंस तय करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इस पहले ये रेस्ट पर था, इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इधर से यहाँ दूसरे जगह डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेस हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर किया S, ठीक है ना, S। तो वर्क क्या होता है, फोर्स जो लगाया हमने, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है कुछ डिस्टेंस कवर करके, तो उसी को वर्क कहा जाता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू S। यहाँ पर F क्या है, हमारा फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। S क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। S क्या है, डिस्टेंस, जिसको कि मैं यहाँ पर ये S जो दिया हुआ ना, ये S का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, जो कि मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। फोर्स लेकिन न्यूटन में रहता है, डिस्टेंस आपका मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो हमें वर्क डन निकालना है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अच्छा, ये यहाँ पर देखिए हमारी बाइसिकल यहाँ पर ये, तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल स्पीड इसकी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब बाइसिकल मतलब इनिशियली किस स्पीड से चल रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए पर मान लीजिए कि ये साइकिल मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ से चल रही है, ठीक है ना, यहाँ से आ रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए कि पॉइंट ए पर इसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब साइकिल की स्पीड को हमें बढ़ानी है, कितनी करनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम 5 मीटर पर सेकेंड करते हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस यहाँ पर वो कवर करेगा भाई। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि उसमें मोशन तो होगा ना, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो मान लीजिए वो कितना डिस्टेंस कवर किया, S किया, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइकिल पर कितना वर्क लगाया गया है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियली उसकी स्पीड या वेलोसिटी बोल लीजिए कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम यूँ बोल सकते हैं कि इनिशियल स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें इंक्रीज करके कितना करना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि V
v कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है इनिशियल स्पीड बोली चाहे वेलोसिटी बोली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में स्पीड बोल रहा है तो मैं यहाँ पे स्पीड लिखूंगी। और ये क्या हो गई हमारी फाइनल स्पीड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज करने के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, s, ठीक है ना। तो s हमारा यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, W = F × S। तो हमको वर्क डन निकालना, तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना, ये पढ़ा है ना आपने। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें कि मास m दिया हुआ किसका, साइकिल। हम यहाँ पर साइकिल पर फोर्स लगाएंगे ना, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, साइकिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें साइकिल पर एक फोर्स देना होगा, ठीक है ना, फोर्स देना होगा। तो जब हम इस पर साइकिल पर जब फोर्स लगाएंगे तभी तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना। और जब 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स वाला फॉर्मूला कैसे लगा ये मैंने आपको समझा दिया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। साइकिल पर आपको फोर्स देना होगा ना, ठीक है ना, कोई फोर्स लगाना होगा जिससे कि आपकी साइकिल की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले F निकालेंगे। तो F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। M कितना दिया हुआ है, M मैंने बता दिया आपको 20 kg दिया हुआ है। तो ये 20 इंटू A दिया नहीं है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में जो आपने 3 लॉज ऑफ पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो सेकेंड वाला है v² = u² + 2as, यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम a निकाल लेंगे, ठीक है। तो v कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर = u², u कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब इनके बीच में इंटू का साइन है, 2 × a × s। भी नहीं पता हमें कि कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो पता नहीं है। तो s जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 = 25 और ये 2 2 = 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2as। तो 4 इधर लेकर आ जाइए, +4 इधर साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, = 2as। ये हो जाएगा 21 = 2a × s, ठीक है। हमें a की वैल्यू चाहिए केवल, इसके साथ इंटू का साइन ये लगा हुआ है। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2 और s इंटू में है, ये 2s को 21 साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इंटू में है 21 के साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा a आ गया ना 21/2s। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की तो यही यूनिट होती है ना, तो यूनिट आप यहाँ पर लगाएंगे। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें देखिए यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर वर्क डन हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया हुआ 20 और एक्सेलरेशन a की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, वो कितना आया 21/2s। ये s है हमारा, इसको आप 5 मत समझिएगा, ये s है, ठीक है। एस मतलब डिस्टेंस, ये देखिए मैंने बता दी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ए की जगह ये जो आया है यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा एफ हो जाएगा F = 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये 21/2 और इंटू एस। मैंने यहाँ पर इसके बीच में इंटू लगा दिया। ये आ गया हमारा फोर्स, ये हो गया मास और ये हो गया एक्सेलरेशन। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये फोर्स आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर s जो है हमें पता नहीं है, तो s जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये फोर्स आ गया हमारा। तो ये जो f की वैल्यू है इस पर पुट कर दीजिए यहाँ पर इसकी जगह। तो वर्क डन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्क है हमारा F × s। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स कितना है, ये दिया हुआ है पूरा, रखिए यहाँ पर 20 × 21/2 इंटू s। ये तो पूरा फोर्स हो गया, इंटू ये पूरा F की वैल्यू है फोर्स, और ये S यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये S और ये S कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 10 × 20 कट गया, तो क्या बच रहा है, W = यहाँ बच रहा है 10 इंटू और 21। और वर्क डन है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क डन कितना हो गया, 20 × 10 क्या हो जाएगा 210 जूल। तो यही इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि इस बाइसिकल पर जो वर्क डन लगेगा ना, वो 210 जूल लगेगा, ठीक है ना, 210 जूल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया।